आज हम बात करेंगे पीएचडी थीसिस रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। और जो भी हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको ये आइडिया देगा कि किस तरीके से हम पीएचडी की जो थीसिस होती है उसकी स्ट्रक्चरिंग या पीएचडी की थीसिस का क्या फॉर्मेट रखता है। तो हम पहले बात करेंगे टाइटल की और अब्स्ट्रैक्ट की। आप सबसे पहले देखते होंगे कि टाइटल और अब्स्ट्रैक्ट ये दो आपके फॉर्मेटिंग में या पीएचडी थीसिस जो फॉर्मेट रहता है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो उसमें दिया रहता है। सबसे पहले आपके थीसिस का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पहला चीज है जो आपके एग्जामिनर को दिखाई देगी। टाइटल को प्रिसाइज और क्लियर रखना जरूरी होता है। जैसे आपने लिखा कि एनालिसिस ऑफ एक्स वाई जेड प्रॉब्लम, तो उसकी जगह पर आप थोड़ा सा इसको और डिटेल स्टडी ऑफ एक्स वाई जेड प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबीसी फील्ड ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा जानकारी देता है और थोड़ा स्पेसिफिक लगता है। इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट आपके रिसर्च की एक समरी होती है। यह सेक्शन बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन इसमें अपने रिसर्च का पर्पस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग और कंक्लूजन को इंक्लूड करना रहता है। तो थिंक अब्स्ट्रैक्ट एज ए रिसर्च ऑफ योर रिसर्च थीसिस और ऑफ योर रिसर्च एज ए फर्स्ट इम्प्रेशन। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन, उसकी बात करेंगे। तो ये सेक्शन आपके थीसिस का एंट्री पॉइंट होता है, जिसमें आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, आपके अपने रिसर्च इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस को एक्सप्लेन करना होता है। इंट्रोडक्शन में आपको अपने रिसर्च का बैकग्राउंड देना होता है, कैसे आपका रिसर्च फील्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड हो रहा है और किस गैप को आप फिल कर पा रहे हैं। ये सब चीज इंट्रोडक्शन में बतानी जरूरी होती है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करें, ताकि आपके रीडर समझ सके कि आप किस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो थीसिस में रहता ही है। वो सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू, या वो सेक्शन होता है जहाँ पर आप अपने टॉपिक के बारे में पहले से पब्लिश्ड रिसर्च पेपर या पहले से पब्लिक थीसिस या और भी जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिश हो चुके होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। यह क्रिटिकल पार्ट होता है, क्योंकि इससे आप अपने रिसर्च की फाउंडेशन को बिल्डअप करते हैं। तो रिसर्च रिव्यू आप में आपको पास्ट स्टडीज जो भी पास्ट में पहले काम हो चुका है उसको एनालाइज करना होता है। आपको सिर्फ समराइज नहीं करना होता है, बल्कि उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करना होता है कि क्या ये स्टडीज आपके रिसर्च के लिए यूजफुल है या क्या उनमें कोई लिमिटेशन है जो आपने रिसर्च से एड्रेस किया हुआ है। इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि रेफरेंस को प्रॉपरली साइट करें। यह आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप बताते हैं कि आप अपनी रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया है। आपको अपने रिसर्च डिजाइन, मेथड और टूल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपने सैम्पलिंग टेक्निक्स और डेटा कलेक्शन मेथड को एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स, मेथड और एनालिसिस टूल को डिस्कस करना होगा। यह सेक्शन आपके रिसर्च को एक सिस्टमेटिक अप्रोच देगा जो आपके फाइंडिंग को जस्टिफाई करेगा। अब बात करते हैं रिजल्ट और डिस्कशन के सेक्शन की। यह वो पार्ट है जहां आप अपने रिसर्च फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं। रिजल्ट सेक्शन में आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो चार्ट हो, टेबल हो, ग्राफ हो। यह अपने रीडर को बहुत ही क्लियर पिक्चर समझने में काफी हेल्पफुल करता है। और डिस्कशन में आप उन फाइंडिंग को इंटरप्रेट करते हैं या बताते हैं जो फाइंडिंग बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। मैं यह सजेस्ट करता हूँ कि आप रिजल्ट और डिस्कशन का अलग अलग सेक्शन डिवाइड करें, या आपके रीडर को इजिली समझने में
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है सेक्शन का, वो होता है कंक्लूजन। चाहे पीएचडी थीसिस का कंक्लूजन हो, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यह आपके रिसर्च का समरी होता है। यहाँ आप अपने रिसर्च का मेन पॉइंट और फाइंडिंग को समराइज करते हैं। आपके अपने रिसर्च की इम्प्लीकेशन को भी डिस्कस करना रहता है कि यहाँ कैसे फ्यूचर रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या आपके फाइंडिंग का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है। कंक्लूजन में आप अपने रिसर्च की लिमिटेशन को भी मेंशन करते हैं, या एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच दिखाता है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो होता है रेफरेंस। आखिर में रेफरेंस और अपेंडिक्स का सेक्शन होता है। यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रिसर्च को प्रॉपरली यह डॉक्यूमेंट करता है। रेफरेंस सेक्शन में आपको हर एक सोर्स को करेक्ट साइटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग लिस्ट करना होता है। अपेंडिसेस में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे टेबल, क्वेश्चनरियर, या आपने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया है उसका रॉ डेटा दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमने समझा, आज हमने देखा कि पीएचडी थीसिस को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। यह प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप अपने रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो पीएचडी थीसिस लिख रहे हों या उनको लिखने की फ्यूचर में नीड हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपनी थीसिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए अपनी रिसर्च को पैशनेटली परस्यू करते रहिए। थैंक यू।